हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की सेशन में गेट 2020 में एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जितना क्वेश्चन आया था उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन था एटॉमिक से, ये हाइड्रोजनिक एटम इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग द नंबर ऑफ डबल डिजेनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल। हाइड्रोजन एटम के लिए डी लेवल में क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ डबल डिजेनरेट स्टेट कितना आएगा। तो प्रॉब्लम करने से पहले जो है कॉन्सेप्ट जो है वो पहले हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो है कि देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक डिफाइन किया गया था कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, दैट मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो दैट मींस एक्चुअली जो है इफेक्ट होता है रिपल्सन बैक इफेक्ट। वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो है कि एनोमलस सिंबल इफेक्ट और फील्ड का स्ट्रेंथ जो भी हो सिंगलेट टू सिंगलेट कंडीशन के लिए जो होता है नॉर्मल सिंबल इफेक्ट। तो इसमें जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये जो है रिपल्सन बैक इफेक्ट। और प्रेजेंट बिग इफेक्ट में क्या होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स एक्चुअली जो होता है कि डेली इक्वल टू ये फार्मूला आता है कि GL ml mu VB प्लस GS ms mu VB। और जो G जो है यहाँ पे लैटिस फैक्टर, एक जो है ऑर्बिटल के लिए, एक जो है स्पिन के लिए, और GL का जो वैल्यू होता है Q1 और GS का जो वैल्यू रहता है एक्चुअली 2। तो सिमिलरली इसमें देखिए कि इसमें GL का वैल्यू जो होगा कि 2 आए, सॉरी दिस इज एक्चुअली GL का वैल्यू 1 एंड GS का वैल्यू जो आएगा कि 2। तो ऐसे करके जो आ रहा है कि फिर ये तो है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स जो है कि ml प्लस 2 ms ऑफ mu VT, ये फार्मूला याद रखना है। और इसमें जो है कि ml का वैल्यू जो होता है कि -l से +l तक और ms का जो वैल्यू होता है -s से +s तक। तो यही था एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ का। और यहाँ पे देखिए कि जो ml और ms का वैल्यू आ रहा है, डिफरेंट ml एंड ms वैल्यू का जो सेट आएगा उसमें डेली का वैल्यू चेंज होगा, और उसमें से देखना है कि डेली का वैल्यू सेम कितना टाइम आ रहा है और उसमें डिजेनरेसी क्या क्या आ रहा है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। जो मैंने भी बोला कि जो फॉर्मूला होता है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट बैक इफेक्ट जो है कि डेली इक्वल टू ml प्लस 2 ms ऑफ mu VP। और इसमें देखिए कि डी लेवल पे हाइड्रोजन एटम में ये बोला गया था तो s इक्वल टू हाफ स्पिन जो है और l का वैल्यू जो है 2, क्योंकि डी लेवल है इसलिए l का वैल्यू 2 और L2 आ रहा है तो दैट मींस ml का वैल्यू जो आएगा -2 से लेके +2 तक, दैट मींस -2 -1 0 1 एंड 2। और ms का जो वैल्यू आएगा इसका वैल्यू हाफ है, दैट इज एक्चुअली हाफ एंड -हाफ। तो यहां से जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे आपको लिखना है। जैसे ml ms का वैल्यू टोटल आ रहा है 10 पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है कि पहला जो केस है इसमें -mu v b आ रहा है, तो ऐसा देखिए कि -mu v b ये जो कंडीशन है इसमें भी आ रहा है। ये पहला जो केस है इसके लिए ml का वैल्यू -2 और हाफ के लिए -mu v b आ रहा है, और ये जो केस है 0 और -हाफ के लिए भी -mu v b आ रहा है। दैट मींस ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है इसमें डिजेनरेसी आ रहा है। ऐसे करके देखिए कि 0 भी 2 बार आ रहा है, 0 भी 2 टाइम्स आ रहा है, और जो है कि mu v भी जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है। mu v भी यहाँ पे भी आ रहा है, और जो है कि 2 mu v भी जो एनर्जी डिफरेंस वो नहीं आ रहा है, बस एक बार आ रहा है, दैट मींस नॉन डिजेनरेट है। और ये जो लेवल है 3 mu v भी एक बार आ रहा है, दैट मींस ये भी नॉन डिजेनरेट है। ऐसे करके -2 और -3 भी नॉन डिजेनरेट है। क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया था द नंबर ऑफ डबल डिजेनरेट। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक बोला गया था डबल डिजेनरेट स्टेट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए डबल डिजेनरेट स्टेट जो है 3 आ रहा है, जिसका एनर्जी डिफरेंस क्या है कि 0 mu v b एंड -mu v b। दैट मींस इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आंसर जो है कि 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था एक्चुअली मॉलिक्यूलर फिजिक्स में से। क्या था क्वेश्चन, कंसीडर ए डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म्ड by the identical atoms if the ev and e that represent the energy of the vibrational and the e जो डिफाइन कर रहा है वो कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मास जो है कि स्मॉल m और न्यूक्लियर मास डिफाइन किया गया था कि कैपिटल M। क्वेश्चन क्या था कि ev अंडर e का जो प्रोपोर्शनलिटी आएगा वो क्या आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो देख लेते हैं। एक आपको एक क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको याद रखना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फॉर द मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन यूजिंग द बॉर्ड ऑफ ओपेनहाइमर द एप्रोक्सीमेशन लगाना है, और उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो है कि ऐसा
minus base factor under 2 mean d2x under dr plus er of xr equal to e vibrational of xr. ओके, xi इसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें जो है कि न्यू जो है रिड्यूस मास ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, r जो है इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन, e वाइब्रेशनल है और जो xi है वो वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। तो इसमें देखिए एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे r इक्वल टू r लिख के er को टेबल एक्सप्रेशन करने से ये आएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कंडीशन है तो सेकंड टर्म जो है यहाँ पे इसमें क्या आएगा, इसको आपको देखिए कि er इज द कांस्टेंट एंड द इक्वल्स टू 0 इफ वी मेजर द एनर्जी द मिनिमम ऑफ द कार जो है कि मिनिमम कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको सेकंड टर्म जो है 0 करना है, और r इक्वल टू re दैट्स er इक्वल टू मिनिमम होता है, दैट इज एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, ये जो टेलर सीरीज बन रहा था तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो ये टर्म रहेगा, तो फिर यहां से जो आएगा कैलकुलेशन करने के लिए तो देखिए कि er इक्वल टू r है तो फिर हाफ ऑफ k r माइनस ऑफ r e का स्क्वायर, और जो k है एक्चुअली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ k2e अंडर d r स्क्वायर। और यहां पे देखिए कि एक कंसीडर करना है कि r माइनस ऑफ r e दैट इज इक्वल टू रो, एक डिस्टेंस जो डिफरेंस है इसको डिस्टेंस से रो से डिफाइन करिए, और er जो r है तो फिर आएगा यहां से रो r स्क्वायर आ जाएगा, तो दैट इज हाफ ऑफ k ऑफ रो स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन था पहला, जो ये जो सॉल्यूशन इक्वेशन था इसको भी r के प्लेस में रो को डिफाइन करना है, तो जो इक्वेशन जो बन रहा है वो a आ रहा है, ठीक है। तो देखिए तो देन जो इक्वेशन आ रहा है तो सेम अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है, ये जो है ये जो एक्चुअली इक्वेशन आ रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो सिमिलर इक्वेशन आ रहा है, दैट मींस इसमें जो एनर्जी है एक वाइब्रेशनल एनर्जी वो क्या आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी जो होता है n प्लस हाफ ऑफ h का ओमेगा, ऐसे करके यहां पे भी लिख सकते हो कि e वाइब्रेशनल जो आ रहा है n प्लस हाफ ऑफ h में। नेक्स्ट यहां पे सो आ रहे जो न्यूमेरिकल है वो सारे प्लॉटिंग करके जो इक्वेशन बन रहा है इक्वेशन 2 में से क्या आएगा 2 और 4 में कंपेयर करने से जो आ रहा है e जो है कि यहाँ पे e r जो आ रहा है कि e इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी वो है कि k रो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो है आपको बस देखना है डिपेंडेंसी कैसा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो आ रहा है h का टर्म आएगा, ठीक है। यही था दो कांसेप्ट एक्चुअली, ये यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि e इलेक्ट्रॉनिक इज प्रोपोर्शनल टू k रो स्क्वायर एंड द e वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द h का टर्म आएगा। तो फिर देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है इसका। देखिए सॉल्यूशन क्या है कि मैंने कंसीडर किया कि मॉलिक्यूल जो डायमीटर है d और इलेक्ट्रॉनिक मास क्वेश्चन में गिवन था कि m ऑफ e एंड हाइजेनबर्ग कांस्टेंट प्रिंसिपल जो होता है डेल्टा E डेल्टा px इक्वल टू h का। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ me एंड पे लिखना है, और डेल x का वैल्यू d लीजिए, और डेल x का जो है पोजीशन का अनसर्टेनिटी वो d है। तो देन हाइजेनबर्ग कांस्टेंट प्रिंसिपल से डेल x ऑफ डेल p दैट इज इक्वल टू h का, तो यहां से आ रहा है e इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू h का स्क्वायर अंडर me का स्क्वायर। इसको रख दीजिए, फिर जो है आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल न्यूमेरिकल फैक्टर्स को रखना है, तो फिर आपको जो लेना है कि जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो है या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो आता है इसका जो प्रूफ मैंने यहाँ पे किया है कि k रो स्क्वायर, ऐसे करके d मैंने कंसीडर किया दैट इज एक्चुअली k d स्क्वायर। तो ये एक्चुअली प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये प्रूफ मैंने कर दिया कांसेप्ट पे, इसको आपको याद रखना था। तो ये देखिए क्या आ रहा है k d स्क्वायर, और आपको अभी क्या है कि इसमें जो इक्वेशन आ रहा है कि जो टू इक्वेशन है यहाँ से d स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा e इलेक्ट्रॉनिक अंडर k। तो फिर इक्वेशन जो यहाँ पे बन रहा था हाइजेनबर्ग कांस्टेंट के प्रिंसिपल से, तो इसमें आप देखिए e इलेक्ट्रॉनिक तो फिर क्या आएगा कि d स्क्वायर को प्लस में लिखेंगे तो k अंडर e इलेक्ट्रॉनिक दैट इज एक्चुअली आ रहा है e इलेक्ट्रॉनिक इक्वल टू a बना रिजल्ट, ठीक है। और वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है h का होगा, तो यहाँ पे जो आ रहा है डिपेंडेंसी देखिए कि k अंडर me, और वाइब्रेशन जो एनर्जी आएगा h का डॉट अंडर ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हो k अंडर k बाय m। यहाँ पे k जो है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने k प्राइम दिया है क्योंकि यहाँ पे k यूज हो रहा है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट k प्राइम, ओके। और m जो है क्वेश्चन में डिफाइन किया गया था मास ऑफ द न्यूक्लियस, और स्मॉल m जो है मास ऑफ द एक्चुअली क्या है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन किया गया था m ऑफ e जो है स्मॉल m जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मास, और कैपिटल M जो है न्यूक्लियर मास। तो फिर ये देखिए ये दोनों को रेशियो करने से फिर आपको डिपेंडेंसी लिखना है जो आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल m e अंडर कैपिटल M, जो देखिए ऑप्शन यहाँ पे किसमें है कि ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में है, m अंडर m होल ओवर हाफ। तो बस इसको आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रीब्यूशन है k d स्क्वायर, तो फिर इसका सॉल्यूशन जो है यही है, ठीक है। तो ये था टोटल दो क्वेश्चन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स से क्वेश्चन में पूछा गया था गेट 2020 में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में और भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही, थैंक यू।